आंटी आप इतने बिजी होते हो, फिर भी आपने हम तीनों के लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाया, वो भी इतना फास्ट। अच्छा, बंद करो मुंह और जल्दी खाओ। चल हरी अप ऋषि, जल्दी हमें जाना है। ऋषि कहाँ जा रहा है? वो हर रोज मम्मा के साथ ऑफिस जाता है और वहीं पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस करता है। पर क्यों? क्योंकि ना आजी और ऋषि की ना दोनों की लड़ाई हो जाती है, इसलिए आजी यहाँ और ऋषि वहाँ। तो छोड़ ना, ऋषि को जाने दे। हम ना घर पर बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, मेरे पास तो डॉल हाउस भी है और एक दूसरे की ड्रेसेस ट्राई करेंगे, बहुत मजा आएगा ना। मम्मा पेट भर गया, बस। मेरा भी आंटी। अरे आराम से, पहले खत्म तो करो। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है ना? तू अपनी मम्मा को मिस कर रही है ना? मैं भी अपने पापा को ऐसे ही मिस करती हूँ। तुझे पता है मैंने डिक्शनरी से एक नया वर्ड सीखा है। कौन सा? कॉम्प्लिकेटेड। मतलब? कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफिकल्ट। जैसे हमारी मैथ्स की प्रॉब्लम होती है ना, जो समझ में ही नहीं आती, एकदम वैसे ही। पता नहीं बड़े लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं। नो एस्टैब्लिश बिजनेस है, सो थिंक बिफोर यू कोट। मैं यहाँ दिन रात काम में बिजी हूँ और तुम स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ रहे हो। बेबी सब कुछ तुम ही तो कर रही हो, तो मैं टाइम पास क्यों ना करूं? मुंबई का बिजनेस फाइंड अप करना है हमें। दुबई जाने के लिए कितनी सारी फॉर्मेलिटीज बाकी है। सारा काम मैं अकेले करूं और तुम टाइम पास करो। रियली? डिसीजन किसका था? तुम्हारा। बैकअप एंड मूव, सब कुछ तुम ही करोगी। मुझे तो यहां से जाने का मन ही नहीं है। ये देखो कि दुबई हाउस के डिजाइन्स ना तुम इसमें से सेलेक्ट कर सकती हो। बाय द वे, वो जो मुंबई का घर है हमारा, उसके बारे में क्या सोचा है? गुड बॉय। देखा, काम की बात याद दिला दी तुमने। मुंबई वाला घर भी तो बेचना है, वो रख के क्या करेंगे? तो अब तक तुमने कोई ऐड क्यों नहीं दिया? किसी ब्रोकर से बात की है तुमने? तुमने याद करवा दिया है ना, अभी करती हूँ। वैसे दिमाग है तुमने, सच गुड स्टूडेंट। खिड़की मालकिन अंदर है, आइए। खिड़की तो सेठानी बन गई रे। फिरकी भी लौटा फिरकी चलो, तुम दोनों की छुट्टी। तो जा मेरे लिए चाय बना के ले आ। शाबाश। बहुत दिनों से मेरी चप्पल बड़ी उदास थी। चलो, इसको खुश करने का टाइम आ गया। अरे जाओ जाओ जाओ, छुट्टी है तुम्हारी। हाँ जाओ, पर दरवाजा क्लोज कर देना। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, अदरक वाली। उसमें लेमन और आपका वो ग्लास भी डाल दूंगी।
I'll talk to you later. बोल, कॉल क्यों किया? अरे दीदी वो यहाँ आ गई है, वो बुढ़िया, और ऐसे आसन जमा के बैठी है कि जैसे उसी की हवेली हो। कौन बुढ़िया? हाय भैया, दीदी आपकी आधी सास, कुलदीप की माँ, वो बीजी। तुमने तो कहा था बीजी वैष्णो देवी गई है, हाँ? हाँ, गई तो है। वैष्णो देवी मुंबई में है क्या? अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। नो डार्लिंग, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तुम्हारी बीजी मेरे मुंबई वाले घर में पहुंच गई है। बेबी, तुमने वैष्णो देवी का मंदिर मुंबई के घर में ही बनवा दिया। चड्ढा। मैं करता हूँ पीजी से बात। फोन स्पीकर पर रखना। हेलो। हाँ बोल पुत्र। ओ बीजी, आप मुंबई में हैं क्या? सैम के घर। खबर सुपर फास्ट रफ्तार से पहुंच गई है? हाँ हूँ। तो आप वहाँ क्यों गई? क्यों? मैं यहाँ रह नहीं सकती। मेरे पुत्र के घर में रहने के लिए मुझे अब सरकारी फरमान लेना पड़ेगा। दस पुत्र मैं किथे जावा? शुभ्रा के घर में रह नहीं सकती, उसकी माँ को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। तेरे पूना वाले घर में मेरा रहना समायरा को पसंद नहीं है। मैंने सोचा चल बेटा मुंबई वाले घर में रह लेती हूँ, यहाँ किसी को कोई अड़चन नहीं है। फिर क्या या मेरे हाथ पाँव दबा देगी, गला दबा देगी, और मरते दम तक मैं थी रहना है पुत्र बस। अच्छा बीजी, आप मुंबई वाले घर में नहीं रह सकती, वो घर में बेचने वाली हूँ। बेच रही है ना पुत्र, बिका तो नहीं है ना। जब बिक जाएगा मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना है। वैसे भी तू ये घर बेच के कहीं और कर लेगी बड़ा वाला, मैं उथे शिफ्ट हो जाना है। बीजी, मैं कोई बड़ा घर नहीं लेने वाली। हम लोग मुंबई छोड़कर जा रहे हैं, अब हम दुबई में रहेंगे। वाह वाह वाह, दुबई मेरा तो बचपन से सपना था दुबई देखने का। जी भर के शॉपिंग करूंगी मैं। कुलदीप को बोल दे अलमारी में कपड़ों के नीचे मेरा पासपोर्ट है, मेरा वीजा लगवा देगा। अब तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने आधी बहू के साथ गुजार देनी है। आई बुर्ज खलीफा पे चढ़ के पतंग उड़ाऊंगी मैं। वाह जी वाह। हाय दैया, दीदी दुबई जा रही है, तो हमरा का होगा? फ्रेश होकर आता हूँ। ओके चलो, तुम नाश्ता कर लो तब तक। चल नाश्ता करते। तेरा नाश्ता यहीं ला दूं? मुझे नहीं करना है बे नाश्ता, बाद में कर लूंगी। बाय विदिका, बाय रोली, बाय आजी। बाय। चलो मैं निकलती हूँ। यू बोथ टेक केयर और ज्यादा मस्ती मत करना, ओके? आज मैं टीचर बनूंगी और तू स्टूडेंट, ठीक है? हम टीचर स्टूडेंट खेलेंगे। चल चलो चलो चलो। आए जल्दी चलो। हेलो सुनो, बीजी के मुंबई पहुंचने की खबर सुनते ही सैम पैनिक मोड में चली गई है। वो मुंबई का घर जल्द से जल्द बेचकर निकलना चाहती है। क्या करें, वक्त बहुत कम है हमारे पास। कुलदीप, तुम वहीं रुको सैम के साथ, मैं कुछ करती हूँ। मेरे आने तक सैम को जाने मत देना कुलदीप। ओके जल्दी चलो ना। आनंद फोन उठाओ। आनंद आनंद प्लीज फोन उठाओ। आई चलो ना, लेट हो रहे हैं। मैं तो भूल ही गई थी।
आज तो ऑफिस की छुट्टी है। मम्मा आज छुट्टी है तो पिकनिक पे चले। हाँ पिकनिक। कम ऑन गेट रेडी, हम बाहर जा रहे हैं। क्या कर रहे थे चुप चुप कर? अपनी बीजी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि वो वहां से मुझे परेशान करती रहे। मैं ऐसे क्यों करूंगा? अरे मैं चाहता हूँ बीजी मेरे पास मेरे साथ रहे हमेशा। मैं क्यों चाहूंगा कि वो मुंबई में जाके रहे? अच्छा तो दिखाओ अपना फोन, मैं भी तो देखूं कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे थे या नहीं। दिखाओ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ ना प्लानिंग कर रहे हैं। तुम, तुम्हारी एक्स वाइफ, तुम्हारी बीजी सब मिले हुए हैं। मैं अभी मुंबई जाऊंगी और तुम्हारी बीजी को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी, फिर सारी प्लानिंग, सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी सबकी। तुम पागल हो गई हो क्या? सब कुछ बेच के जा रही हो, मुझे अपने साथ लेकर जा रही हो, तो बीजी चलेगी ना हमारे साथ। तब तक रहने दो ना मुंबई में। Whatever। पर तुम्हारी बीजी मेरे मुंबई वाले घर में नहीं रहेगी। एक मिनट, अभी कुछ ही देर पहले तुम वो मुंबई वाला घर बेचने वाली थी, वो घर तुम्हें चाहिए नहीं था। अब जब बीजी वहां पहुंच गई तो अचानक तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे उस घर में कोई खजाना छुपा हुआ। हाँ? ऐसा क्या उस घर में जो छुपा रही हो तुम? सैम, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम, हमारे बीच कोई सीक्रेट्स होने नहीं चाहिए। तुमसे मतलब? सुनो तो। पापा को मिस कर रहे थे इसलिए मिलने आए। वो देख वाटरफॉल। हाँ चल देखने चलते हैं। पीछे पीछे चल चल चल, ठीक है। अब देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बड़ा दांव खेला है तुमने शुभ्रा। कुलदीप, मैंने जितना सैम और वेदिका को साथ में ऑब्जर्व किया है, अगर सैम के अंदर की इंसानियत को, इसकी माँ को अगर कोई जगा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेदिका है। पापा हो ना। मैं जरा बच्चों के साथ खेलता हूँ। लिसन, एक्स वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तुम पर मुझे 0.01% भी भरोसा नहीं है, और अब तो कुलदीप भी भरोसे के लायक नहीं है। पता है मुझे कि तुम लोगों ने टीम बना ली है मेरे खिलाफ, पर मुझे अभी मुंबई जाना है, इसलिए मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को इस घर में कुलदीप के साथ नहीं छोड़ सकती। तो या तो तुम लोग यहां से जाओ, और एल्स कुलदीप इज कमिंग विद मी। सो आउट, ऑल ऑफ यू। चले जाएंगे सैम, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। बच्चों का स्कूल का प्रोजेक्ट है, फैमिली पिक्चर क्लिक करनी है, पेरेंट्स डे है स्कूल में, सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। वेदिका, बेटा जाके आराम से बैठ जाओ और मम्मा को डिस्टर्ब मत करना।
मम्मा इज अ वेरी बिजी बिजनेस वूमन. जाओ. आप भी तो बहुत बिजी रहते हो, पर आप हमें ऐसे कोने में बैठने को थोड़ी ना बोलते हो, और आप हमें अपने पास आने से भी नहीं रोकते. ऋषि, अरे छोड़ ना, हम लोग फोटो खींचते हैं. अरे ये क्या करो तुम? इनफ ऑफ द फैमिली पिक्चर्स. अब निकलो मेरे घर से, मुझे मुंबई भी जाना है. जाती हूँ सैम. जा रही हूँ. गुड. चलो. जाने से पहले पापा को हगी दे दो. पापा. वेदिका, तू भी आ जा एक और बेटा. बार. ऋषि रोली पापा को हक कर रहे. मैं भी आपको हक करूं मम्मा? थैंक यू मम्मा. तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं? अब तुम्हारी टीचर मिसेस गुप्ता ने तुम्हें डांटा तो नहीं फिर से?
ना मम्मा, आपने उन्हें ऐसा डांटा कि वो बाकी बच्चों को भी डांटना बंद कर दिए। और तुम्हारा पोएट्री कंपटीशन? मैं फर्स्ट आई। दैट्स गुड, कंग्रेचुलेशंस। कुलदीप, मैं आती हूँ। चले बेटा।